ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्द कृष्ण वन्दे जगद्गुरु। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। अनंत कोटि ब्रह्मांडर ठाकुर विश्वकर्ता परमेश्वर परम पिता विश्व चिंतामणि जगतर नाथ जगन्नाथंकर पदकमल ए दिनहीन अकिंचन अधमर अनंत अनंत कोटि प्रणिपात पूर्वक देवदेव बलदेव जगज्जननी शक्ति स्वरूपिणी अभयदायिनी माँ सुभद्रा चक्रराज प्रभु सुदर्शन पदकमल अनंत अनंत कोटि प्रणिपात एवं श्रीमद् गीता मातांकर ए श्लोकांक श्रवण करुवा मोर समस्त हरि प्रेमी समस्त कृष्ण पिपासु कृष्णर शरीरसायत समस्त भक्तवृंद चरणारविंदरे ये सेवक प्रवृत्त रायर अनंत अनंत कोटि प्रणिपात। प्रिय सज्जन मंडली आपण माने श्रवण करुछंती श्रीमद् भगवत गीता को। आज आपण माने श्रवण करिवे श्रीमद् भगवत गीतार अष्टम अध्यायर अक्षर ब्रह्मयोगर 14तम श्लोक को आमे जिबा। ते भगवान करे ए अनन्य भक्ति जे भक्ति रे मजी थाए आ भक्त हवा पाए निजे को समर्पित दे थाए भगवान का निकट रे भगवान निश्चिंत भाव रे भक्तर मान रक्षा करते। तेबे आसतु आमे श्लोकांकु जिबा। आज भगवान कहउछंती ओम परमात्मये नमः। अथ श्रीमद् भगवत गीता अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्मयोग श्लोक संख्या 14। अनन्यं चेतहं सततं जो मां स्मरन्ति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनाम्। अर्थात भगवान अन्य भक्तर भक्ति जोग कथा वर्णना करुछन्ति। भक्त किपरि होबा दरकार आमे पूर्ववर्ती श्लोक मानकरे 4 प्रकार भक्तों कथा कहा जाइछि बोली जानिछे। अर्थात आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी एवं ज्ञानी। भौतिक बंधन मुक्त हेबार विभिन्न पंथा मध्य वर्णना करा जाइछि यथा कर्मयोग ज्ञान योग एवं हठ योग। किंतु इधर शुद्ध भक्ति योग कथा वर्णना करा जाइछि। ए श्लोक रे शुद्ध भक्त किपरि भाव हेबा दरकार भक्ति केमिति करिबा दरकार। भक्ति चक्रे भक्त माने कृष्ण का व्यतीत आउ किछि ही चाहती नहीं, किछि ही देखते नहीं, किछि ही बुझती नहीं, किछि ही श्रवण करते नहीं। कारण समस्त जगह जड़े चेतन परिपूर्ण भाव से ईश्वर को सत्ता को ही अनुभव करिता है। कर्म रे से भगवान को दर्शन करे, धर्म रे से भगवान को दर्शन करे, जहा कले भी ता पाखरे प्रभु अछंती भगवान अछंती एवं धर्म अछि बोली से अनुभव करे। भक्ति जगरे भगवान कृष्ण का व्यतीत आउ किछि चाहती नहीं। भक्त शुद्ध भक्ति जोगी स्वर्ग लोक को मध्य जीवा पाई इच्छा करे नहीं कि भौतिक बंधन मुक्ति पाइबा को मध्य से इच्छा करे नहीं। एक शुद्ध भक्त किछि चाहे नहीं, केवल प्रभुंकर गुण कीर्तन करिबा, प्रभुंकर दर्शन करिबा, प्रभुंकर सेवा करिबारे शुद्ध भक्त ही
रही था। तेणु ये गोटे कथा कहगला जे शुद्ध भक्त जे प्रकृत भक्त जे से जोगी स्वर्गलोक को जीवाई चाहे नहीं। कहीं ना आपण माने चिंता करंतु जे स्वर्ग रे मिले कौन, स्वर्ग रे कौन मिले? आपण माने केबे देखिछंती स्वर्ग रे इंद्र कोठी बसी तपस्या करुछंती, वरुण कोठी तपस्या करुछंती, देवता माने कोठी तपस्या करुछंती, कोठी प्रभुंकर हरि कीर्तन करा जाउछि। केवल गोलोक वृंदावन रे नित्य रास चली थाए, सेठी भक्त माने वा देवता माने दर्शन करिथांती। किंतु मर्त्यपुर रे, ए मर्त्यभूमि कर्मभूमि रे, ए सचराचर ब्रह्मांड को भगवान सृष्टि करिथिबा बेले एकमात्र पृथ्वी माता, एकमात्र पृथ्वी भारत वर्ष कहले कृत्य हब नाही, जोटी भगवान कर लीला खेला थाए, आ जोटी भगवान स्वयं जन्म ग्रहण करी तंकर लीला करिथांते। मानव रूप रे हो जेकोसी जीव रूप रे से लीला करिथांते, मिनि रूप धारण करिथांते, वराह रूप धारण करिथांते, नृसिंह रूप धारण करिथांते, वामन रूप धारण करिथांते। तेणु ए मर्त्य भूमि रे भगवान कर लीला लगे थाए। आ सबुठारु बड़ लीला तो चली कलिजुग रे जगन्नाथ धाम रे, ओडिशार बड़ ठाकुर जगतनाथ जगन्नाथ कोटि ब्रह्मांडर ठाकुर स्वयं परम ब्रह्मकर। तेणु भक्त शुद्ध भक्त जी से चाहे नहीं जे मु भगवान को यही बर मागिबी जे मुक्ति हवा पाए कि स्वर्ग सुख लाभ करे पाए, स्वर्ग प्राप्त हवा पाए, वैकुंठ धाम को जीवा पाए। शुद्ध भक्त चाहे मु एई मर्त्य भूमि रे मते प्रभु आउतरे जन्म दियंतु, ए भारत वर्ष रे जन्म दियंतु, जोड़ी प्रभुंकर लीला खेला चली थाए, जोड़ी प्रभुंकर सेवा चली थाए, जोड़ी प्रभुंकर ध्वजा उड़ुए, जोड़ी प्रभुंकर महिमा गान कर जाउଥାଏ। स्वर्ग रे मिले नहीं किछि आज्ञा, स्वर्ग रे एतिकी मात्र मिले एक नंबर मद, जोटा कि सुरापान बोली देवता माने कहती, सुरापान करते। आउ कौन हुए स्वर्ग रे ना अप्सरा मानकर नृत्य, एटा ही देखा मिलते। अवश्य सचिदानंद रूपाय विसद्गता विहितवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वय नमः। सेठी केवल आनंद मिलता है, हेले परमानंद मिलता है ए मर्त्य भूमि रे। केमिति ना आमे साधु संग करि थाओ, जहाँ स्वर्ग रे मिले ना। संत मानकर सेवा करी कृत्य कृत्य हे थाओ, जहाँ स्वर्ग रे मिले ना। आमे स्वयं निज इच्छा रे जेमिति चाहिबा जेतेबेले चाहिबा आमे प्रभुंकर सेवा करि थाओ, जहाँ स्वर्ग रे मिले ना। आमे प्रभुंक पाखक जाई थाओ, जहाँ सेवा करि थाओ, जहाँ स्वर्ग रे मिले ना। जदि मिली थांता तेबे सनकादि ऋषि माने कहीं द्वारपाल द्वारा अटक होते प्रभु को दर्शन करने। तेणु ये जगन्नाथ धाम पुरी श्रीक्षेत्र रे जगतनाथ जगन्नाथ कोटि कैवल्यनाथ अनंत कोटि ब्रह्मांडर मालिक स्वयं परम ब्रह्म विराजमान करिसेंती। आमे जेतेबेले चाहिबा जेमिति चाहिबा सेमिति प्रभु को दर्शन करि परिबा, जहाँ स्वर्ग रे सेतिकी मिले नहीं। आउ कोन ना आमे प्रभु को दर्शन करने सहित भक्त मान सहित आमे चेचा कचा भी खाई थाउ, छड़ा तुलसी पान करि थाउ, प्रभु को परिक्रमा करि थाउ, प्रभुंकर छड़ा तुलसी पान करि थाउ, प्रभुंकर महाप्रसाद भी पान करि थाउ। भक्तंक सहित मिलन हे थाउ, भक्तंक सहित मिलन होला पर भी आमे प्रभु को गान करिबा पाए गीता भागवत पुराण आदि शास्त्र पठन करि थाउ एवं श्रवण मध्य करि थाउ, जहाँ स्वर्ग रे मिले ना। जोटी प्रभु को आमे बंधु भाव रे पाई थाउ, जोटी प्रभु को आमे सखा भाव रे पाई थाउ, जोटी प्रभु को आमे निजर आत्मीय स्वजन भाव रे पाई थाउ, जोटी प्रभु को आमर सखा बंधु जो नवधा भक्ति भितर अच्छी प्रभु को श्रवण ही करि थाउ। तो तुम्हें माता च तुम्हें पिता च तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तमें सबू
ଏହି ରୂପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଉ, ତପସ୍ୟା କରିଥାଉ, ଭଜନ କରିଥାଉ, କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାଉ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିଥାଉ, ଶ୍ରବଣ କରିଥାଉ, ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଟିଏ ଚାହେଁ, ମୁଁ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଇ ଧରାଧାମରେ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ନେବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବି। ଆଉ ଦେବତା ମାନେ ମାନବ ତ ମାନବ, ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଟିକେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ଦିଅ, এই ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ମାନବ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସହିତ ମିଶିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜପ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ହିଁ କେବଳ ତାକୁ ହିଁ ମିଳେ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ଭଜନ କରେ, ସେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଦିବ୍ୟ ରୂପର ଉପାସକ ହୋଇ ସେବାରତ ହୋଇପାରେ। ଏତଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଦିବ୍ୟ ରୂପକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ରୂପରେ ପୂଜା କରିଥାଏ। କିଏ କହେ ଭଗବାନ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ? ଭଗବାନ କହନ୍ତି ହଁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଭକ୍ତ, ଭଗବାନ ଆପଣ କ'ଣ ରାମ? ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କହନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ରାମ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ କହନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାମନ? ନା ହଁ ମୁଁ ବାମନ। ଆପଣ କ'ଣ ଗଜାନନ? ନା ହଁ ମୁଁ ଗଜାନନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ରୂପ, ସେଇଥିପାଇଁ ବର୍ଷକ 12 ମାସରେ 13 ଓଷା କରି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବେଶ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଭକ୍ତକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ରୂପରେ ସେମିତି ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ସେଦିନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଥିଲା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଶିଳାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଶିଳାରେ ବାହାରିଲେ। ଆଉ ଭକ୍ତ ଧ୍ରୁବ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କହିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ସଂସାର ଦୋହଲି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେଟା ଯୋଗ କଥା ଏଠି ଆମେ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ପଠନ କରୁଛେ, ଏହି ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଯିଏ, ସେ କୌଣସି ଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, କେବଳ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣାର ହୋଇଥାଏ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଗୋପୀମାନେ କ'ଣ ତପସାଧନ କରିଥିଲେ? ଆମେ କହିବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କର ତପସାଧନରେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ସେ ତା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ତା ବି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋପୀ ଧାରଣ, ଏ ଶରୀରରେ ସେ କୋଉଠି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ? କ'ଣ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଥିଲେ? କେଉଁ ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ସେ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଜପତପ କରୁଥିଲେ? ତେଣୁ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନ। ଏ ସଂସାରରେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ କେହି ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ସମାନ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଖୁବ୍ ସରଳ, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଖୁବ୍ ସହଜ। ତାହା କ'ଣ କେମିତି ବର୍ତ୍ତପୁରରେ, କିପରି ଭାବରେ କଳିଯୁଗରେ? ନା କେବଳ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। କେବଳ ଏଇ ନାମକୁ ଜପ କରି ଭକ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣାର ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି,
से भक्त को से विभिन्न प्रकार साहाय्य करती फल भक्त ताकू भल भाव बुझीपारे। ए प्रकार भक्त को भगवान यथेष्ट बुद्धि वृत्ति दियंती फल से शेष भगवान को भगवत धाम को प्राप्त हो पारे। शुद्ध भक्तर विशेष योग्यता होची से स्थान और काल विचार न करी सर्वदा भगवान श्रीकृष्ण को चिंता करुए। आमे कहू शुद्ध भाव स्नान करवा शौच करवा परिष्कार पोशाक परिधान करवा शुद्ध स्थान बसवा मंदिर रे बसवा बा एकांत भाव में बसी आम पूजा करवा किंतु ना शुद्ध भक्तर लक्षण होची जेमिति हो जो रूप हो जिस धाम में है जिस काम में है जिस देश में रहो राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद कह। तेणु पृथ्वीर जेकोसी कोण रे थाउ ना कहीं जेकोसी समय थाउ ना कहीं जेकोसी कर्म करू थाउ ना कहीं जदि से प्रभुंकर नाम को नेउ थाए वे प्रभु अत्यंत दयालु कृष्ण तापर संतुष्ट होता ताहले आउ कौनसी सेवा करिवार आवश्यकता नहीं जे प्रभुंकर नाम को हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जुहा सबोदिन जप करूथा। कौन सी मंत्र आवश्यकता नहीं कौन सी ध्यान आवश्यकता नहीं कौन सी जपर आवश्यकता नहीं कौन सी तपर आवश्यकता नहीं कौन सी पूजा विधि आवश्यकता नहीं केवल गोटे नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जे जप करूथा नित्य नैमित वे प्रभु ता अंतर मध्य विराजमान करती। जस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित समाश्रय जहाँ को श्रवण करने मात्र के गोविंद निवास करी जानती से हृदय रे जो हृदय भगवत भगवान था बा हरे कृष्ण मंत्र थाए। तेणु जेकोसी स्थान रे जेकोसी समय से भगवान कर सेवा करि पारे। केते कहती भक्त वृंदावन परि पवित्र स्थान बा तीर्थ स्थान रे जोठारे भगवान रही सेठारे ही केवल रहिबा उचित किंतु एक शुद्ध भक्त जेकोसी स्थान रे रही पारे एवं तार विभिन्न बल से सेठारे वृंदावन वातावरण सृष्टि करि पारे। ना वृंदावन जावाक पड़िबो ना द्वारिका जावाक पड़िबो ना गोलोक स्थान को जावाक पड़िबो ना जगन्नाथ धाम को सेवाक पड़िबो। भक्त जोठी जेमिति भाव में डाकिबो भक्त पाई से जगह वृंदावन हो पारे से जगह अयोध्या हो पारे से जगह काशी वृंदावन हो पारे से जगह जगन्नाथ धाम हो पारे। केउठी की जीवार आवश्यकता नाई जोठी अछ जेमिति अछ जोपरि भाव में अछ जदि कृष्ण को तुम्हें अंतर सहित डाकु था मनोमध्य प्रभु को स्थान दे था तेरे से जगह से परिवेश से परि पवित्र स्थान हो। श्री अच्युत चैतन्य महाप्रभु कही हे प्रभु आपण जोठारे वृंदावन सही ठारे तेणु भगवान जोठी थांती से धाम वृंदावन होता है भगवान जोठी थांती से धाम जगन्नाथ धाम होता है भगवान जोठी थांती से स्थान रामेश्वर होता है। तेणु भक्त जोठी थाए भगवान सेठी थांती भक्त जो भली परिवेश से था न कहीं से परिवेश वृंदावन हो जाए यदि भक्त से भाव में अनन्य चिंतन भाव में प्रभु को डाकी थाए एवं चिंतन करुए। एक शुद्ध भक्त भगवान कर श्रीकृष्ण के चिंतारे एवं तांको ध्यान करे। शुद्ध भक्त रे यही होची योग्यता ता पाखरे भगवान अति सुलभ अटंती। अन्य समस्त जग अपेक्षा भक्ति जग होची एकमात्र जग जाको ही गीता अनुमोदन करिसेंती। साधारणतः भक्ति जोगी माने 5 प्रकार भाव रे नियुक्त होइतांती। केमिति ना एक रे होची शांत भक्त ए भक्त निरपेक्ष भाव में सेवारत थाए आ मन मध्य शांत अनुभव करुए चिंतन करुए प्रभु। दास्य भक्त ए भक्त दास भाव में सेवारत थाए अनन्य भाव में प्रभुंकर भक्त मान सेवा करि थाए प्रभुंकर सेवा करि थाए एवं प्रभुंकर संसार रे 56 कोटी जीव मान मध्य जेकोसी जीवंकर सेवा करी से प्रभुंकर संतुष्ट विधान निमित्त प्रभु को दर्शन करि थाए। कहीं ना सकल घटे नारायण अनादि का परम कारण यही न्याय रे
भक्त चाहे जे प्रभु समस्त हृदय विद्यमान अच्छा तेणु से जेकोसी कीट हो पतंग हो जार सेवा करे से भावे या मध्य मो प्रभु विराजमान कर आउ कौन ना सख्य भक्त ए भक्त बंधु भाव सेवारत होता है। बात्सल्य भक्त ए भक्त पितामाता परी भगवान के सेवारत है। तुमेव माता स पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव यहीपरि भाव प्रभु को भक्त निजर अपनार कर नहीं था। आउ कौन ना माधुर्य भक्त भगवान माधुर्य रस प्रेमिका तुल्य सेवारत थाए। किए कहे प्रभु जगन्नाथ समय नयन पथगामी भव तुम्हें मोर स्वामी तुम्हें मोर अपनार हे प्रभु मु किछि चाहे नहीं केवल तुम्हें ही मोर सखा तुम्हें ही मोर बंधु तुम्हें ही मोर स्वामी। तो ये जो 5 प्रकार भाव मध्य जेकोसी भावर वशवर्ती होई एक शुद्ध भक्त सतत भागवत दिव्य सेवार नियुक्त थाए। से कदापि भगवान को भूली पारे नहीं एवं सेथिपाई भगवान ताको खूब सहजरे प्राप्त करते। एक शुद्ध भक्त एक मुहूर्त पाई मध्य भगवान को भूली पारे नहीं। ठीक से भगवान मध्य ताकर शुद्ध भक्त को एक मुहूर्त पाई मध्य भूली पारे नहीं। गोटे प्रेमक आ प्रेमिका प्रेमक जोठी थाऊ बा प्रेमिका जोठी थाऊ जेपरि भाव उभय मध्य प्रेम संपर्क बढ़ी उठे आ प्रेमिका सबुदिने प्रेमक कथा चिंता करुए आ प्रेमक सबुदिने प्रेमिका कथा चिंता करुए। ये जो भल पाइबा ये जो आकर्षण ये जो प्रीति जदि जड़े शुद्ध भक्त भगवान को से भाव डाके भगवान को से भाव चिंतन करे भगवान को से भाव सेवारत होता है भगवान शुद्ध भक्त को मध्य से भाव देखी था। तेणु भक्त आ भगवान निबिड़ संपर्क यहीपरि भाव जे भक्त जेमिति डाके जो परि भाव जेते थर डाकु थाए भगवान सेते थर भक्तर कथा को श्रवण करितांते एवं भक्त को पाखक ही आसी थांते। भगवान सबुदिने चाहती मो भक्त पाखक मु जीवी आ भक्त सबुदिने चाहि थाए मु मध्य भगवान को पाख मु जीवी। एक शुद्ध भक्त एक मुहूर्त पाई मध्य भगवान को भूली पारे नहीं। ठीक से परी भगवान मध्य तांकर शुद्ध भक्त को एक मुहूर्त पाई मध्य भूली पारे नहीं। यह होची कृष्ण भावना विधि हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र कीर्तन कर महान आशीर्वाद जे प्रत्येक दिन प्रत्येक मुहूर्त प्रति मुहूर्त कर्म करुथाउ धर्म करुथाउ बाटरे जाऊथाउ गाधोथाउ शोईथाउ बसीथाउ शयने स्वपने जागरणे जे प्रभुंकर ए हरे कृष्ण मंत्र को जप करुथाए तेबे निश्चित भाव प्रभु तार कथा को श्रवण करथांती तार डाक को श्रवण करथांती एवं ता पाखे पाखे रही थांती। तेणु आसतु से प्रभुंकर नाम मनवा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भगवत गीता अक्षर ब्रह्मजग अष्टमोध्याय श्लोक 15। ओम परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच मामुपेत्यं पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नापुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमांगतः। अर्थात ये अस्थायी भौतिक जगत जन्म मृत्यु जरा और व्याधि यही दुखरे परिपूर्ण अच्छे। संसार दुखालय संसार दुखपूर्ण
ए संसार को जी आसी से केवल ही दुख पाई एपरी भगवान मध्य दुख पाई से कह जाए ए संसार हूँ दुखालय। तेणु यह स्वाभाविक जे जो लोक जीवन सर्वोच्च लक्ष्य अर्थात परम व्यवहार थिबा सर्वोच्च लोक कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन प्राप्त हैला से आठा को फेरिबा को इच्छा करिब नाही। वैदिक साहित्य सर्वोच्च लोकर एपरी वर्णना अच्छी जे ता आमर पार्थिव दृष्टि अतीत एवं ता प्राप्त हेबा मानव जीवन में सर्वोच्च लक्ष्य अटे। प्रत्येक व्यक्ति चाहते मुक्ति पाए, प्रत्येक व्यक्ति चाहते गोलोक वृंदावन रे प्रभु को पाखरे को मिलवा पाए और प्रभु को प्राप्त होगा पाए। तेणु महात्मागण महात्माभूति लाभ करिथिबा भक्तवृंद को ठारू दिव्य वार्ता बा वाणी प्राप्त होते एवं यही प्रकार से क्रमशः कृष्ण भावना विधि रे भक्ति जोग मार्ग रे अग्रगति करती एवं से कृष्णकर दिव्य सेवारे एते तलीन हो जाती जे से कौन उच्चतर भौतिक लोक को जीवाक भी इच्छा करते नहीं। यहीपरि से कौन वैकुंठ लोक प्राप्त होगा इच्छा करते ना, किसी आवश्यक ना। मोर केवल प्रभु दरकार, मोर केवल कृष्ण दरकार, कृष्ण वंदे जगत गुरु। तेणु कृष्ण व्यतीत ए संसार रे आउ कौन सी सुलभ जिनिस मोर आवश्यकता ना, ना वैकुंठ दरकार, ना अमरत्व प्राप्त होगा अमृत दरकार, ना स्वर्ग अप्सरामान का नृत्य दर्शन करने दरकार, ना इंद्रर आसन दरकार। मर्त्यपुरी रे जो राक्षस माने ईश्वर को भगवान शंकर को तपस्या करती, तपसाधन करती, तपरे फलप्रद रूप से माने ऐश्वर्य संपत्ति लाभ करने वर प्राप्त होती। प्रथमे तांको देखा जाए सुरालय अर्थात स्वर्गलोकर सुख इंद्रपद। किंतु भक्त केबे जे अनन्य भक्त शुद्ध भक्त सी केबे कौन सी सुख सुविधा चाहे नहीं, वैकुंठ गोलोक वृंदावन चाहे नहीं, स्वर्गर इंद्रासन चाहे नहीं, ऐश्वर्य परिपूर्ण चाहे नहीं, केवल चाहे प्रभुंकर सेवा करवा, प्रभुंक सेवारे खुशी हवा, प्रभु को खुशी हेले भक्त खुशी हो जाए। कृष्ण चेतनाशील ए प्रकार महात्मा गण जीवन सर्वोच्च सिद्धि लाभ करते। अन्य कथार कहले कह से महात्मा अटंती। महात्मा आत्मा ऊर्ध्वरे, परमात्मा परम आत्मा महात्मा। तेणु भगवान और भक्तों मध्य एक जगसूत्र अच्छी। तेणु भक्त चाहे किपरि भाव रे प्रभु को खुशी करेब, आराधित करेब, प्रभु को खुशी रे सी खुशी हम। तेणु प्रभु चाहती मो भक्त मुझे खुशी अच्छी, मो भक्त सेमती शांति प्राप्त हो, से भाव रे खुशी हो। तेरे आसतु परवर्ती श्लोक को जीवा। श्लोक संख्या 16। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अष्टमोऽध्याय अक्षर ब्रह्मजग। श्री भगवान उवाच आब्रह्मं भुवनालोकः पुनरावर्तिनङ्चुन मामुपेत्यं तु कन्तेयं पुनर्जन्म न विद्यते। आउ थरे कहि दउछि आब्रह्मं भुवनां लोकाः पुनरावर्तिन अर्जुन मामुपेत्यं तु कन्तेयं पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात कृष्णकर जो परमाधाम प्राप्त हेले आउ फेरिवार प्रश्न नहीं। ये गोलोक वृंदावन रे पहुंची जाए सी आउ पुनराय ये धराधाम को आसे नहीं। ये पृथ्वी रे ये जड़ चेतन मध्य रे प्रवेश करे नहीं
କିଏ ଦୁଃଖାଳୟରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଯୋଗୀ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୀ ଓ ହଠ ଯୋଗୀ ଆଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯୋଗୀଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିଧି ବା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଦେବାଲୋକ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଏ ଧରାଧାମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକ ଯଥା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ, ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏ ଧରାଧାମରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ନେଇ ପୂର୍ବ ପ୍ରାରବ୍ଧ ନେଇ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି ଏ ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମ କରନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କଲେ ତ ପୁଣି ଉଚ୍ଚତର ଯୋନିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଉଚ୍ଚତର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ। ଯଦି ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲେ ତେବେ ପୁନରାୟ ଏ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଚକ୍ରରେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲିବେ। ଏ ଧରାଧାମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକ ଯଥା ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ, ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକ ଆଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଠୋପନିଷଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଞ୍ଚାଗ୍ନି ବିଦ୍ୟା ନାମକ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ବିଧି ଅନୁସରଣ ନ କରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଧରାଧାମକୁ ଫେରିଆସେ। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିଧି ମାର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶାଶ୍ୱତ ଦିବ୍ୟଧାମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏ ଭୌତିକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଧ୍ୱଂସ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରତ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର କାମନା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏପରିକି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଥାନ୍ତି, ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମଧାମକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ଏ ପ୍ରଳୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ 100 ବର୍ଷ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ କେତେ ନା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲୋକର ଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ହେଉଛି 311 ମହାଶଙ୍ଖ, ପଦ୍ମ ଏବଂ 40 ନିୟୁତ ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ହିସାବ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଯାହା କଳନା କରିହେବନି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ହେଉଛି 311 ମହାଶଙ୍ଖ, ପଦ୍ମ ଏବଂ 40 ନିୟୁତ ବର୍ଷ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଳୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ବାର ଏ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ, ଦ୍ୱାପର, ତ୍ରେତେୟା, କଳି, ଏଥର ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଚାଲିଛି ଏ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗ ସତ୍ୟ, ତାପରେ ତ୍ରେତେୟା, ତାପରେ ଦ୍ୱାପର, ତାପରେ କଳି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୁଗ ଏ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ତାପରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ, ଯୁଗମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତେୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି, ତାପରେ ସତ୍ୟ, ଦ୍ୱାପର, ତ୍ରେତେୟା, କଳି, ସତ୍ୟ, କଳି, ଦ୍ୱାପର, ତ୍ରେତେୟା ଏହିପରି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ 100 ଥର 1000 ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି କେତେ ଯୁଗ ଗଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏ ଯୁଗ ଏ ସଂସାର ପ୍ରଳୟ ହୋଇଯାଏ। ଏ ପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା, ଶଙ୍କର ଆଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମଧାମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ପୁନରାୟ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଧାମକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ପୁନରାୟ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କାହାକୁ ଡାକିବା, କେମିତି ଭାବରେ ଡାକିବା। ଏପଟେ ତ ଭଗବତ ଗୀତା କୁହେ
कर्मवाद श्रेष्ठ। पुणी भगवत गीता मध्य कहती भक्तिवाद श्रेष्ठ। तेणु भक्तिवाद आ कर्मवाद ये दुई जन गोटे मुद्रार उभय पार्श्व। तेणु भक्ति नित्यांत आवश्यक। कर्म पथ्य कर्म करंतु, कर्म भितर मध्य भक्ति अच्छी। भक्ति करंतु, भक्ति मध्य मध्य कर्म निहित अच्छी। तेणु उभय परिपूरक। भक्ति बिना कर्म अधूरा रही जाए, आ कर्म बिना भक्ति मध्य अधूरा हो जाए। तेणु कर्म करंतु, कर्म भितर धर्म को रखंतु, कर्म भितर भक्ति को रखंतु। धर्म करंतु, धर्म भितर कर्म करंतु, आ धर्म भितर कर्म को निश्चित भाव में प्राधान्य दिंतु। तेरे भक्तिवाद और कर्मवाद प्रभुंकर ए दिव्य कथा एकांत भाव में भगवत गीतार सर्वश्रेष्ठ मूल्यबोध गोटे कर्मवाद आ गोटे होची भक्तिवाद। तेबे आज मु आपण मानक आगे ये प्रभुंकर दिव्य कथार दिव्य बाणीर जो श्लोकांक मान आपण मानक आगे उपस्थापन कली। ये प्रभुंकर दिव्य कथा को आपण माने श्रवण करूथांतु एवं आपण मानकर सेवारे मुझे निजुक्ति दे था। तेज आसतु आज बाण गोटे विश्राम दबा, पुणी आसंता काले आउ किसी श्लोक सहित सर्वे बोलन्तु हरि 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 करिवे भव पारि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्तिः।